अभ्यास प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन 13/15 कामा 15/17 कामा 17/19 कामा 19/21 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? अंश और हर का अंतर 2 है, इसलिए वो भी सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो यानी 19/21 इसका उत्तर होगा। दोनों का अंतर हमेशा समान है तो वो भी सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में अवरोही क्रम में भिन्न है। अवरोही क्रम माने सबसे पहले बड़ी भी, जैसे 3/5 कामा 7/9 कामा 6/7। इससे भाग देंगे तो 0.6 आएगा। इससे भाग देंगे 7 9 63 9 9 7 30 7 समथिंग आएगा, 0.7 समथिंग। 7 7 49 7 8 56, इसका आएगा 0.8। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या होगी यानी 6/7, फिर 7/9, फिर 3/5। ये आपका उत्तर हो जाएगा जो चौथा ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न है 2/3 कामा 4/5 कामा 6/7 कामा 5/6। सबसे बड़ी भिन्न, तो देखिए सबका अंतर समान है, एक एक आ रहा है सबका अंतर। वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा यानी 6/7। ये है आपका आंसर, तीसरा ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन, परिमेय संख्या -7/10 कामा माइनस का 5/8 कामा माइनस का 2/3 माइनस चाहे ऊपर लगा चाहे नीचे, बात बराबर है, को आरोही क्रम में लिखने प्राप्त होगा। आरोही क्रम में तो इसको हम मान लेते बिना संख्या का है। इसको भाग देंगे तो 0.7 आएगा। इसको भाग देंगे तो 0.6 आएगा। इसको भाग देंगे तो 6.66 आएगा। इसको भाग देंगे तो 8 48 8 दूनी 16 ये आएगा। इसको आएगा 0.66, भाग देने पे यही आएंगे। तो कह रहा है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में इस सब के आगे माइनस है सब में। आरोही क्रम का होता है सबसे पहले छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो माइनस सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी, यानी यही माइनस का 7/10, फिर माइनस का 2/3, फिर माइनस का 5/8। ये आपका उत्तर हो जाएगा। चौथे का दूसरा ऑप्शन लग रहा है हमको। चौथे का 5/8 2/, आठ 48 8 दूनी 16 लगभग इतना सही है। ये उत्तर सही होगा जो दूसरा ऑप्शन होगा। पांचवा क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1 सही 2/3 गुणे कोष्ठक में 2/3 गुणे 6/25 कोष्ठक बंद बराबर 1 सही 2/3 गुणे 2/7 कोष्ठक बंद
गुण है, इसको हम खाली स्थान दे रखा है इसे। तब हम देख लेंगे कौन कौन मिलता है कौन कौन नहीं मिलता है। इसको हल करेंगे अब हम। इसको मान लेते हैं यहाँ x है, तो दो तियाँ, दो एक तीन एकम तीन, तीन दो पाँच, पाँच बटा में तीन, गुणे दो बटा में तीन, गुणे 6 बटा में 25, बराबर हो जाएगा 2 5 बटा में 3 गुणे 2 बटा में 7 गुणे x। ये वाला 5 बटा में 3 5 बटा में 3 से कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 बटा में 25, x बराबर 7 बटा में 25। इनमें से कोई नहीं। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संख्या अवरोही क्रम में लिखी है। तो अवरोही क्रम में होता है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो जिसका इसका सबका अंश समान है, ये 13 बटा में 25 कामा 13 बटा में 27 कामा 13 बटा में 15 कामा 13 बटा में 19। अंश समान है तो जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। अवरोही क्रम में तो सबसे पहले बड़ी भिन्न लिखना है, तो सबसे पहले बड़ी भिन्न है 13 बटा 15 कामा 13 बटा में 19, उससे छोटी 13 बटा में 25, 13 बटा में 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन होगा छठे का। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। जिसका हर सबसे बड़ा होगा, पहला ऑप्शन, पहला 61 बटा में 256, ये भिन्न सबसे छोटी होगी, ये आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या, सबका अंश समान है, दे रखा 17 बटा में 25 कामा 17 बटा में 27 17 बटा में 13 कामा 17 बटा में 19। अवरोही क्रम में यानी सबसे पहले बड़ी संख्या, अंश समान है तो सबसे बड़ी संख्या जिसका हर सबसे छोटा होगा बड़ी होगी, यानी सबसे 17 बटा में 13, फिर 17 बटा में 19, फिर 17 बटा में 25, फिर 17 बटा में 27। यह आपका उत्तर हो जाएगा अवरोही क्रम। 9वां, वो कौन सी संख्या है जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है। माना वह संख्या x है, तो इसका आधा इसके तिहाई से 35 अधिक, इसको हल करेंगे। 6 लघुत्तम 3x माइनस 2x बराबर 35, x बराबर x बटा में 6 बराबर 35, तो x बराबर हो जाएगा 35 गुणे 6। हल करेंगे 6 25 0 80 लगा 3 6 18 3 21 210। 10वां क्वेश्चन, भिन्नात्मक संख्याओं 5 बटा 17 9 बटा 17 8 बटा 17 और 10 बटा 17 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी, हर समान है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे 5 बटा 17 कामा 8 बटा 17 कामा 9 बटा 17, उसी तरह 10 बटा 17।
ये बढ़ता हुआ क्रम। 11वां क्वेश्चन, 2 सही 1/2 गुणा 3 सही 1/3 गुणा 4 सही 1/4। तो 2 दूनी 4 1 5 5/2 गुणा 3 3 9 10 10/3 4 6 16 17 17/4। 2 से काटेंगे 2 5 10 5 से 25 गुणा 17/12। गुणा करेंगे हम, तो 25 गुणा 17 5 5 7 35 5 लगा 3 5 5 3 8 2 2 14 से लगा 1 2 4 1 5 5 8 4 12 से लगा 1 625। 5 7 5 3 5 5 3 8 2 1 कम 2 2 1 3 ना होना चाहिए। हाँ 5 और 12 4 हो जाए 425 होगा। 425/12 इसको हल करेंगे तो 35 सही 5/12। ये उत्तर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, इनमें कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है? यह 4/5 पहला ऑप्शन, दूसरा 9/15, तीसरा 3/5, 6/10। इसको हम हल करेंगे, इसको तो 3 3 के 9 3 5 15 3/5 हो गया। 3 6 2 5 10 यानी ये तीनों बराबर 3/5 पर है। पहली भिन्न जो है ये बराबर नहीं, यानी 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, 24/72 सरल तरंग इसको काटेंगे। 12 दूनी 24 वार्षिक 72 2 1 कम 2 3 6 यानी 1/3 इसका उत्तर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, 4 सही 1/5 माइनस 2 सही 2/3। तो 5 चौको 20 21 21/5 माइनस 2 3 6 6 2 8 8/3। इसको हल करेंगे तो 15, 3 से गुणा करेंगे 3 एकम 3 3 6 माइनस 5 से 8 45। इसको हल करेंगे तो 23/15। इसको हल करेंगे तो 15 एकम 15 7/7 नहीं 8 होगा। 8/15 ये आपका उत्तर हो जाएगा 14 क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन। 15वां क्वेश्चन, 8 सही 2/3 प्लस 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 4/6। इसको हल करेंगे 8 3 24 8 3 24 24 2 26 26/3 प्लस 2 3 6 6 2 8 8/3 प्लस 37 18 4 22 22/6। लघुत्तम लेंगे तो आएगा 6। 2 से 26 दूना के 52 प्लस 2 से 8 दूनी 16 प्लस 22। इसको जोड़ देंगे हम, 10 को 0 से लगा 1 5 1 6 6 2 8 1 9 काटेंगे आएगा 15। ये उत्तर हो जाएगा आपका 16वां क्वेश्चन। 4 सही 2/8 भागे 3 सही 1/4। इसको हल करेंगे 8 चौको 32 2 34/8 भागे 3 चौको 12 1 13 13/4
4, इसको करेंगे 3, 8, इसको गुणे में बदल देंगे तो ये बदल जाएगा, पलट जाएगा। 4 बटा में 13, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे इसको 17, आएगा 17 बटा में 13। 16 का जो होगा काटने, तो यह काटा नहीं है तो इसको ऐसे रहने देते हैं। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम, अगर 17 दूनी 34, 17 दूनी 26, ये उत्तर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, 3 बटा में 4 बराबर, बक्सा दे रखा है बटा में 20, इसको हम मान लेते हैं यक्स है। तो 3 बटा में 4 बराबर यक्स बटा में 20, तो यक्स बराबर हो जाएगा 3 गुणे 20 बटा में 4, 4 से कटेंगे 4 पचे 20, 3 पचे 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। 17 के बाद 18वां क्वेश्चन, 18 दे रखा है आपका 4 सही 1 बटा में 3 गुणे, बाकी तरफ उसको x मान लेते हैं, बराबर 12, इसको और करेंगे 4 3 12 13, 13 बटा में 3 बराबर 12, तो x बराबर ये हो जाएगा 12 गुणे 3 बटा में 13, तो x बराबर हो जाएगा ये 12 36 बटा में 13। अब x बराबर, इसको सही बटा में लिखेंगे हम, 26, 2 सही 10 बटा में 13। 19वां क्वेश्चन, एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता है, तो बाल्टी की क्षमता क्या होगी? भरा हुआ भाग, भरा हुआ भाग है, भरा हुआ भाग जो दे रखा है 3/5, तो खाली भाग या शेष भाग, शेष भाग जो है 1 माइनस 3/5, इसको हल करेंगे हम तो 5 माइनस 3/5 यानी 2/5 भाग खाली है। 2/5 भाग भरने के लिए कितने दूध चाहिए? 180 लीटर। तो पूरा भाग भरने के लिए भराने के लिए हो जाएगा 180 गुणे 5 बटा में 2 से काटेंगे 2 9 18, 9 5 45, 450 लीटर, ये उत्तर हो जाएगा आपका। 20वां क्वेश्चन देखिए, ये दो संख्याओं का गुणनफल इतना हो और एक संख्या इतनी दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बराबर होता है दूसरी संख्या बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणन बटा में पहली संख्या। दो संख्याओं का गुणन दे रखा है 19 पूरे का बटा, पहली संख्या दे रखा है 3 सही 3/8, इसको हल करेंगे हम 19 दूनी 38 39, 39 बटा में 2 पूरे का बट्टा, 8 3 24, 24 3 27 बटा में 8, तो हो जाएगा 39 बटा में 2 गुणे 8 बटा में 27, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 3 9 3 9 27, इसको हल करेंगे हम 13 चौको 52 बटा में 9, 9 से भाग देना 5 पता नहीं, 9 छक्के 54, 9 5 45, 7 बटा में 9, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन, यदि किसी राशि का 1/3 भाग 12 है तो उस राशि का 1/4 भाग, तो माना वह संख्या x है, माना वह राशि x है, माना
वह राशि यक्स है, यक्स। तो यक्स का कितना 1/3 भाग क्या है 12 है। तो यक्स बराबर हो जाएगा 12 गुणे 3, यानी यक्स बराबर 36। अब इसी 36 का एक चौथाई भाग का चौथाई भाग निकालेंगे हम तो 4 1 9 36, यानी 9 होगा इसका उत्तर। 22वां क्वेश्चन, दो भिन्न 2/5 तथा 3/4 का योग। इसको हम हल करेंगे तो इसे कर सकते हैं हम 5 गुणे 4, 2 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 3, 3 गुणे 5, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन से, हो जाएगा पहला ऑप्शन। 23वां क्वेश्चन, एक पेटी में 400 आम है, 3 आम खराब हो जाते हैं तो शेष आम का 11/16 भाग बेच दिया जाता है। शेष बचे आमों की संख्या। कुल आम जो हैं 400 हैं। तो खराब आम तो 400 का 3/25, तो 25 से भाग देंगे हम, तो 5 से काटेंगे 5 25, 5 40, फिर 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 और 5 के 30, 16 48 आम जो है खराब हो गए। तो शेष आम जो होंगे, शेष आम खराब होने के बाद जो बचे आम, तो 400 माइनस कर देंगे 48 को, तो 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। इतने आम शेष बचे। इन आमों का 11/16 भाग बेच दिया गया। तो बेचे गए आम 3/52 का कितना 11/16, 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 से इसको काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 अठे 32, फिर 4 अठे 32, फिर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 से 11 में गुणा 11 दूनी 22, लगा 2 11 दूनी 22 2 24। इतने आम बेचे गए। तो शेष आम जो होंगे 352 बटा इतना, 0 1 और ये 110 आम बचेंगे, जो तीसरा ऑप्शन सही होगा।